औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद अज़ा के साथ। और आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक है, जिसका उन्वान है हमेशा तंदुरुस्त रहने की 2 इस्लामी टिप्स। दोस्तों, इसमें एक का ताल्लुक़ कुरान मजीद से है और दूसरी का ताल्लुक़ हदीस पाक से है। दोस्तों, कुरान मजीद एक ऐसी रोशन किताब है जिसमें अल्लाह ताला ने इंसान के लिए हर मसले का हल रख दिया है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि तिब व सेहत के हवाले से इसमें कोई चीज़ ना हो। ज़रूरत है हमें इसको पढ़ने की और समझने की। दोस्तों, ये जो 2 टिप्स हैं ये ऐसी नायाब टिप्स हैं कि इन पर जो भी शख्स अमल करेगा, वो चाहे मुसलमान है, ईसाई है, यहूदी है, पारसी है, कोई भी है, वो हमेशा तंदुरुस्त रहेगा। ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है, बल्कि ये ऐसी टिप्स हैं कि इन पर जो भी शख्स अमल करेगा वो हमेशा सेहतमंद रहेगा। और अगर इन पर उस वक्त अमल किया जाता है जब मर्ज़ पैदा हो चुका है, तो फिर ये दोनों टिप्स जो हैं ये दवा का काम करती हैं, इलाज करती हैं और हर किस्म की अद्वियात से जो है इनका असर बहुत ज़्यादा है। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, इसमें जो पहली टिप है उसका ताल्लुक़ कुरान पाक से है। और वो टिप कौन सी है वो बताने से पहले हम आपको ये बता दें कि कुरान मजीद जो है वो मुकम्मल उसकी अमली तस्वीर जो है वो हदीस पाक में नज़र आती है। यानी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कुरान मजीद का अमली नमूना थी। तो जो पहली टिप है वो क्या है, वो ये है कि कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है जिसका तर्जमा ये है कि खाओ पियो लेकिन तसरफ़ा ना करो, ज़ाय ना करो लेकिन ज़ाय ना करो। अब दोस्तों, कहने को तो ये बहुत सी छोटी सी बात मालूम होती है, लेकिन जब इसकी तशरीह की जाती है तो इसमें पूरी तिब जो है वो छुपी हुई है। इसकी थोड़ी सी मैं तारीफ़ कर दूं कि खाओ पियो लेकिन ज़ाय ना करो का मतलब क्या है। अब दोस्तों, हमें प्यास लगी है, ठीक है जी, और ये हमारी प्यास एक घूंट पानी से बुझ सकती है, ठीक है, लेकिन हम जो पानी है वो 2 घूंट पी लेते हैं, ठीक है जी। अब हमारी प्यास तो थी 1 घूंट, लेकिन हमने 2 घूंट पी लिए, तो ये इस बात की दलील है कि हमने जो दूसरा घूंट पिया उसको ज़ाय किया। अब जब उसको ज़ाय किया तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि दूसरा घूंट क्योंकि हमने बिला वजह पिया, जबकि इस दूसरे घूंट से किसी ज़रूरतमंद की, किसी प्यासे की प्यास बुझ सकती थी। तो ये जो दूसरा घूंट हमने पिया, रोज़े महशर हमें क़यामत के दिन हमें इसका जवाब देना होगा, क्योंकि ये हमने ज़ाय किया है, ठीक है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि 1 घूंट पानी तो जिस्म की ज़रूरत था, जो जिस्म में गया और खर्च हुआ, जबकि जो दूसरा घूंट था वो जिस्म की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए ये जिस्म पर बोझ हुआ। दूसरा घूंट जिस्म पर बोझ हुआ, जब ये बोझ हुआ तो इसने मर्ज़ पैदा कर दिया। तीसरी चीज़ ये हुई कि जो जिस्म की ज़रूरत थी 1 घूंट, वो जिस्म में जाके जज़ब हुआ, उसने अपना काम किया, जबकि जो दूसरा घूंट था ये बिला वजह था, इसलिए जिस्म के अखराजी निज़ाम ने, गुर्दों ने इसको खारिज किया, जिसकी वजह से गुर्दों को बिला वजह काम करना पड़ा।
ठीक है। चौथी चीज़ ये थी कि जो एक घूंट जिस्म की ज़रूरत थी वो जिस्म में जज़ब हो गया, और जो दूसरा घूंट हमने पिया ये जब जिस्म से ख़ारिज हुआ तो ये अपने साथ नमकियात और बहुत सारी मुफीद चीज़ों को साथ बहाकर ले गया। अब इसको देखें कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि खाओ पियो लेकिन ज़ाय ना करो, तो ये उसकी एक छोटी सी मिसाल थी कि जो हम अपनी ज़रूरत से ज़ायद चीज़ खाते हैं या पीते हैं उसका हमारे जिस्म पर क्या नुकसान होता है, और फिर क़यामत के दिन हमें इसका जवाब भी देना पड़ेगा। ये तो हो गई पहली टिप। अब दूसरी टिप क्या है, जो कि हदीस पाक से है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैदा बीमारी का घर है। मैदा बीमारी का घर है। दूसरी जगह फरमाया कि मैदा एक हौज है जिससे बदन के हर हिस्से को खुराक जाती है। अगर मैदा तंदुरुस्त है तो साले खुराक जाती है, और अगर मैदा ख़राब है तो वो ख़राब खुराक लेकर जाता है, जिसकी वजह से जिस्म में मर्ज़ पैदा हो जाता है और इंसान बीमार पड़ जाता है। अब मैदा बीमारी का घर है, और जो सच्ची भूख है यानी पेट की खातिर नहीं बल्कि जीने के लिए, सच्ची भूख 100 दवाओं की एक दवा है। ठीक है जी। अब इसको समझने की कोशिश करें कि कुरान पाक में ये फरमान है कि खाओ पियो लेकिन ज़ाय ना करो। ठीक है। अब अगर हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक खाते हैं तो हमारा जो मैदा है ये तंदुरुस्त रहेगा, जितनी हमारी ज़रूरत है इसको प्रोसेस करेगा, फासिद मादे कम से कम बनेंगे, जिसकी वजह से जिस्म का हर उज़्व जो है वो सेहतमंद रहेगा, मैदे पे बोझ नहीं पड़ेगा, और मैदे से जिस्म के हर उज़्व की तरफ जो है वो साफ़ शफाफ खून जाएगा। तो जब साफ़ और शफाफ खून जाएगा तो पूरा जिस्म जो है वो हमेशा तंदुरुस्त रहेगा। तो जो शख्स इन दोनों टिप्स पर अमल करेगा, वो चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, वो इंशाअल्लाह हमेशा सेहतमंद रहेगा, मर्ज़ उसके करीब नहीं आएगा, और अगर वो बीमार है और बीमारी के बाद इन टिप्स पर अमल करता है तो फिर जो है वो बहुत जल्द तंदुरुस्त हो जाएगा। तो इन 2 टिप्स को देखते हुए अब ये आप यकीन कर लें कि ताकत ज़्यादा खाने पीने में नहीं है, बल्कि ताकत इतदाल के साथ खाने पीने में है, ज़रूरत के मुताबिक खाने पीने में है। हम अगर इस सोच के साथ ज़्यादा खाते हैं कि जी हमें ताकत मिलेगी, ठीक है, तो ये हमारी सोच गलत है, या हम मरीज़ को इस हिसाब से ज़्यादा खिलाने की कोशिश करते हैं जी कि ये मरीज़ है खाए पिएगा नहीं तो तंदुरुस्त कैसे होगा, ये भी हमारी गलती है। हम मरीज़ को उतनी खुराक दें जितनी उसकी तलब है, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, जितना उसका मैदा हज़म कर सकता है। बिला वजह मरीज़ों को भी मुकव्वियात ज़्यादा से ज़्यादा खिलाना या ग़िज़ा खिलाना बिल्कुल गलत है, बल्कि मरीज़ों को भी उतनी चीज़ देनी चाहिए जितनी उनकी तलब है, जितनी उनकी भूख है, जितना उनका जिस्म ग़िज़ा मांग रहा है। तो इंशाअल्लाह इन 2 टिप्स पर अमल करें और हमेशा सेहतमंद और तंदुरुस्त रहें।